हेलो फ्रेंड्स साल 2023 का ये है हमारा आखिरी वीडियो। साल 2023 काफ़ी कुछ लेके आया। फिर चाहे वो चंद्रयान 3 का मंगल ग्रह पर पहुंचना हो या सैडली इंडियन टीम का वर्ल्ड कप में हार हो, ये साल बट खत्म होते होते लेकर के आया एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। आप लोगों ने भी सुना होगा, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। अब देखिए, इस पूरी बहस में या कंट्रोवर्सी में कौन सही है कौन गलत है, हम उसके ऊपर बहस नहीं करेंगे। ये तो देखिए मैटर ऑफ कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है। कुछ लोग संदीप माहेश्वरी की तरफ हैं, कुछ लोग विवेक बिंद्रा की तरफ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये व्यूज के लिए किया गया है, व्यूज नहीं आ रहे थे। जो भी है, बात ये करेंगे कि ये पूरा मैटर है क्या, और संदीप माहेश्वरी जी ने अपनी वीडियो में क्या बोला है। एजुकेशन स्कैम करके ये एलिगेशन लगाया है। अगर आपको याद हो तो करीब 9-10 महीने पहले मैंने भी इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, 3 महीने में सीए बने। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें मैंने इसी तरीके के जो एजुकेशन स्कैम होते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और ये बताया था कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे बेवकूफ बन जाते हैं इन चीजों को। और ये चीजें मुझे कैसे पता है, मेरे पास कमेंट आता है। एक मेरे पास मतलब पर्सनली मैसेज आया कि सर एक ऑडिटिंग का कोर्स है, क्या मैं वो करने के बाद इंडिया में ऑडिट करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि यार ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ऑडिटिंग का कोर्स करा रहा है और ये बता रहा है स्टूडेंट्स को कि ये करने के बाद वो ऑडिट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बिकॉज ऑडिट की एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास होती हैं, कुछ केस में कॉस्ट अकाउंटेंट के पास होती हैं या कंपनी सेक्रेटरीज के पास होती हैं, और कोई भी इंडिया में ऑडिट करने के लिए एलिजिबल होता ही नहीं है। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इस तरीके से कोर्स बेच रहा है कि आप ये कोर्स करने के बाद आप ऑडिटर बन जाएंगे। तो इस तरह का कोई कोर्स नहीं होता है। उसको बेस बनाते हुए ही मैंने वो वीडियो बनाया था। तो बात है एजुकेशन स्कैम की। अब विवेक बिंद्रा जी की जो सबसे बड़ी गलती मुझे लग रही है, उन्होंने अभी रिसेंट में 10 दिन का एमबीए लॉन्च किया है। अब हमें पता है कि देखिए एमबीए 2 साल या 1 साल का कोर्स होता है। 10 दिन में कोई भी एमबीए की डिग्री नहीं दे सकता है। अब प्रॉब्लम देखिए क्या होती है, जो बड़े शहर हैं, टियर ए सिटीज हैं, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, वहां के जो लोग हैं वो स्मार्ट होते हैं। उनको पता है कि यार देखो 10-20 दिन में कुछ एमबीए कोई सीए नहीं बना सकता है। प्रॉब्लम होती है क्योंकि इंडिया जो है ना वो एक रूरल कंट्रीज है। यहाँ पर छोटे छोटे गांव में लोग रहते हैं। 70% हमारा जो इंडिया है ना वो गांव में बसा हुआ है। वहां पे लोगों के पास जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि 10+2 के बाद करना क्या है। अब वो जहां पर रिसोर्सेज नहीं है, जहां पर प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं होता है स्टूडेंट्स के पास, वहां पर क्या होता है जब ऐसी वीडियोस कोई देखता है कि 10 दिन में एमबीए कर लीजिए, 3 महीने में आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर बना दिया जाएगा, आपको जो है सीए बना दिया जाएगा 3 महीने में, 6 महीने में। तो वहां के ये जो फैंसी वर्ड होते हैं ना, इनको सुनकर जो छोटे शहर के लोग हैं, ये इनको लगता है कि यार हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है कि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो है एमबीए कर लें या हम कुछ और बड़ा कोर्स कर लें। तो ये 10-20-30 हज़ार के कोर्स हैं, इनको करने के बाद शायद हमें कोई बहुत बड़ी जॉब मिल जाएगी। और ये ही सपना बेचना, ये गलत है। जैसा कि अगर मैं चाहूं तो मैं बेच सकता हूं आपको कि भाई मेरा ये कोर्स है, इसको करने के बाद आप इंडिया में सर्टिफाइड जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाएंगे, या आपके पास भी ऑडिट की पावर आ जाएगी, या आपको आप अकाउंटिंग में मास्टर बन जाएंगे। अगर मैं ये बोलकर अपने कोर्स बेचूं तो मैं गलत कर रहा हूं। या मैं नाम बदल देता हूं कोर्स का, बैचलर डिग्री इन जीएसटी या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इनकम टैक्स या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर। अब आपके मन में आएगा यार क्या बैचलर डिग्री मिल रही है जीएसटी में, और ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो सब लोग नहीं फंसेंगे, बट जो भोली भाले मासूम स्टूडेंट्स होते हैं ना छोटे शहरों के, वो हो सकता है झांसे में आ जाए कि यार एक सीए बोल रहा है कि बैचलर डिग्री इन जीएसटी प्रैक्टिशनर, चलो यार कर लेते हैं, क्या पता इससे हमारा जो है ना करियर बन जाएगा। अब वो क्या होता है, बस वो लोग कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, पता चलता है उसमें कुछ सीख भी नहीं पाते हैं, और जो पर्पस, जो सोच के उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था, वो कुछ भी उन्हें नहीं मिलता है। और फिर वो ठगा महसूस करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि उनके साथ स्कैम हो गया। और ऐसा ही स्टूडेंट आया था संदीप माहेश्वरी जी के, जो वो करते हैं वेबिनार या पॉडकास्ट, उसमें उन्होंने बोला कि कोर्स तो 50,000 का है, बट उसकी वैल्यू 500 रुपए की भी नहीं है। यहां पर है स्कैम, और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर प्रॉब्लम हुई है विवेक बिंद्रा जी के साथ। ये जो 10 दिन का एमबीए है ना, बट प्रॉब्लम पता है क्या है,
अगर वो 10 दिन का एमबीए ऐसे बोल करके अगर आप वो मार्केटिंग नहीं करेंगे ना, तो उनको भी पता है कि कोर्स बिकने वाला नहीं है। अगर वो सिंपली बोलेंगे कि आइए 10 दिन में मैं आपको जो है बिज़नेस करना सिखा दूँगा, तो शायद ही कुछ लोग एडमिशन लेंगे। लेकिन जहाँ उन्होंने बोला कि 10 दिन का एमबीए, अब आपको भी मतलब एक आई कैची, एक अट्रैक्टिव टैगलाइन मिल जाती है कि हाँ यार, अब चलो 10 दिन में एमबीए की डिग्री मिल जाएगी। ऐसी एजुकेशन स्कैम से आपको बचना है। मैं यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी हो या संदीप माहेश्वरी हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे दोस्त हो, मुझे आपको एजुकेट करना ये मेरा जो है, ये मेरा फर्ज़ है। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अपनी फील्ड में मैं बात करूँ। 3 महीने में सीए बन रहे हैं। जब मैंने ये बोर्ड देखा, तो मैं भी रुक करके मैंने देखा यार 3 महीने में सीए? तो पता चल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सर्टिफाइड अकाउंटेंट। अच्छा, एक मेरे पास आ गया कि सर एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है इन डीटीएल। क्या वो करने के बाद क्या हम आईटीआर के क्लाइंट बन जाएँगे? क्या हम इनकम टैक्स के प्रैक्टिशनर बन जाएँगे? मैंने कहा डीटीएल क्या है? तो उन्होंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है कोई डायरेक्ट टैक्स लॉ में। तो भैया गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई कोर्स नहीं होते हैं। तो आप जिस भी शहर में रह रहे हो, वहाँ पर अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप ऑनलाइन कहीं पर कोई कोर्स परचेज़ करने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले चेक करो क्या ये गवर्नमेंट ऑथराइज़्ड कोर्स सेल कर रहा है कि अपना बनाया हुआ कोर्स जो है वो सेल कर रहा है। जो सेल कर रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? वो कितने टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है? क्या मतलब एक्चुअल में कोर्स का कंटेंट क्या है? ये सारी चीज़ें देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद चाहे वो टैली का कोर्स हो या कुछ भी हो। टैली में तो बहुत बड़े-बड़े स्कैम होते हैं। अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ कि मैं आपको टैली सिखा रहा हूँ, तो ठीक है, लोग आके टैली वगैरह जॉइन कर लेंगे। अब ये लोग करते क्या हैं? ये लोग करते हैं डिप्लोमा इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग। अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही सिखा रहे हैं। जब आप अंदर जाओगे ना, तो वो आपको टैली ही सिखा रहा होता है। बट डिप्लोमा इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन सर्टिफाइड अकाउंटिंग, है ना? कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पता नहीं ऐसे ऐसे अच्छे-अच्छे नाम दे देते हैं ना कि एज़ अ सीए मैंने भी पहली बार सुना है। मुझे ऐसा लगता है कि यार सीए करके मैंने कोई गलती कर दी है क्या? यार यही कोर्स जॉइन कर लेना चाहिए था। तो ऐसे स्कैम से बचिए, कोई भी कोर्स देखिए ऑनलाइन कोर्स बेचना इसमें कोई गलत नहीं है। आप बेच सकते हो, बट जो आप बेच रहे हो आपका नाम वैसा ही होना चाहिए। आप अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हो, तो अगर आप चार्जर सेल कर रहे हो ना, तो आप चार्जर की जगह ये नहीं बोल सकते हो कि आइए मोबाइल लेके जाइए। आपको चार्जर ही बोलना पड़ेगा। आपको अपने पैकेट पर चार्जर की ही जो है फ़ोटो बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि आप मोबाइल की फ़ोटो लगा के चार्जर बेच दीजिए। यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो इसी एजुकेशन स्कैम, मतलब चाहे वो संदीप माहेश्वरी जी हों, चाहे वो विवेक बिंद्रा जी हों, मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट अगर कोई ऐसा कोई एजुकेशन स्कैम हो रहा है तो आप बचिए। कोई भी कोर्स जॉइन करने से पहले रिसर्च करिए और देखिए क्या वो वैल्यू एडिशन देगा आपको कि नहीं देगा। आप करियर में करना क्या चाहते हैं, आप किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, देन कोई कोर्स जॉइन करिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारे साल का आखिरी वीडियो। आज हमारे 38,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्यार के लिए, आपके लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत जल्द हम 50,000 फिर 1 लाख तक भी पहुंच जाएंगे। सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।